गुड इवनिंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 18 तारीख को आपका कक्षा 10 का जो पहला पेपर है वो हिंदी का है। तो चलिए हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाएं और पूरे क्वेश्चन एक बार इसमें जो मॉडल पेपर आपको हम दे रहे हैं इसको अच्छे से एक बार तैयार करके जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 आदर्श प्रश्न पत्र विषय हिंदी का है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खुद इसको जारी किया वहाँ से। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो नए पैटर्न पर आधारित हैं, जिससे आपको एक पेपर देख के समझने में भी आसानी होगी कि पेपर किस तरह से आएंगे। तो ये निर्देश आपको दिए हुए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, पूरे नंबर। तो इसको तो आसान से अच्छे से पढ़ लेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सीधा प्रश्न दिखाते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन थे। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और इनको अच्छे से हल करेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निबंध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, मतलब कितने हैं इसमें। तो 2, 3, 5 और 6 ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसको माना जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मैला आंचल, देहाती दुनिया, गोदाम और गबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काव्य के भेद हैं 4, 2, 3, 5 ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से हल कर लेंगे। नेक्स्ट है, रस के अंग कितने होते हैं, 4, 5, 6, 8। ये जो पूरे प्रश्न हैं आपको प्रश्न बैंक में पूरे के पूरे मिल जाएंगे, तो उससे भी अच्छे से हल कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के भेद कितने होते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है छायावाद के प्रमुख आधार। फिर खाली स्थान है, आपके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म स्थान सन खाली स्थान में माना जाता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 1478 और 1378 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कब निकलेगा, यह रचना फिर खाली स्थान की है। तो इसके आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, महादेवी वर्मा और स्वयं प्रकाश। फिर क्वेश्चन नंबर जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए खाली स्थान है तैनात कर दिए गए थे। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, हथियारबंद पहरेदार या कलमबंद पहरेदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर खाली स्थान एक महाकाव्य है। तो इसका ऑप्शन दिया है आपको पंचवटी और साकेत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ। फिर खाली स्थान है, तो इसमें मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी या लकड़ी की लाठी। नेक्स्ट है, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, अधिक मारना या हड्डी पसली दिखाना। तो इसको तो ऑप्शन देख के भी आप समझ जाएंगे कि अधिक मारना ही होगा, पूरे लगभग ऑप्शन इजी ही है। ये सही जोड़ी आपको दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट साइड दिया हुआ है, सेकंड साइड आपको मिलाना है, तो इसको अच्छे से हल करके और मिला लेंगे। फिर निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें आपका, नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ जो है छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर क्वेश्चन नंबर है, मातृक छंद की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम तौ कालू हाँक जनु लावा, इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर है, अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। फिर सत्य और असत्य लिखना है आपको। तो पहला है, प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय माने जाते हैं। नेक्स्ट है, नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया गया है। तीसरा है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग नहीं है। चौथा है, भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था। क्वेश्चन नंबर है, चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है, नंबर, निपात शब्दों का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये आपके 6 सत्य या असत्य लिखने के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए अथवा प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज के शिल्प सौंदर्य लिखिए। ये भी 2 नंबर का है आपका। नेक्स्ट है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कोई 2 विशेषताएं लिखना है। ये भी आपका प्रश्न 2 नंबर का है।
इसके अथवा में है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 11 है कहानी की परिभाषा लिखिए एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। फिर इसके अथवा में है आत्मकथा विधायक परिचय लिखते हुए एक लेखक का नाम बताइए व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 12 है लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेखक मन्नू भंडारी कोई 2 भाषागत विशेषताएं लिखिए। यह भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। ये 2 नंबर का है। अथवा है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृत व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन निपात शब्द जरूर आएगा इस बार ये। और इसके अथवा में है समास के प्रकारों के नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी आपका 3 नंबर में है। अथवा है उसके भी 3 प्रश्न है, उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। ये भी 3 नंबर का आपका प्रश्न है। इसके अथवा में है 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है ऊधव तुम हो अति बड़भागी अपरस सहत स्नेह तगा तय नाहित मन अनुरागी। इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और भावार्थ लिखना है। इसके अथवा में दिया है बादल गरजो वाला, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ये भी 4 नंबर का ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया है गद्यांश आपको दिया हुआ है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, अथवा में भी दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि आपकी कक्षा की 10वीं की अंकसूची की मूल प्रति गुम हो गई है। आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन लिखना है और अंकसूची की 2य प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र बनाइए। फिर अथवा में देना है, अथवा में आया है इसके कि अपनी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित उसका निबंध लिखना है। 4 नंबर का रहेगा। पहला इसमें मेरा देश भारत है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान दिया है, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व है, दहेज प्रथा समस्या और समाधान है। तो इन प्रश्नों का जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है ये। तो एक बार इनको अच्छे से अध्ययन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिस सबके पास ये पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।